बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम चट्टोग्राम रॉयल्स ने हसन नवाज को साइन अप कर लिया है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के करंट एडिशन के लिए। हसन नवाज इज़ करंटली इन यूएई, वहाँ पर वो IL T20 खेल रहा है और उन कमिटमेंट्स को एंड अप करने के बाद वो आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चट्टोग्राम रॉयल्स की टीम में नज़र आएगा इन एक्शन। चट्टोग्राम की टीम में ना अबरार भी हैं और KG भी है। ये दो ऑलरेडी हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक ही सीज़न में दो डिफरेंट लीग्स की टीम्स ने हसन नवाज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं शो किया है, उसको बाय किया है, उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान टीम में तो हसन नवाज़ की अब वो जगह नहीं बन रही क्योंकि वो जगह ख़राब कर दी गई। IL T20 में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट वो जगह हसन नवाज़ की ज़रा ख़राब ही हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैटिंग पोजीशन। और प्लस आई फील कि हसन नवाज़ की बैटिंग देखने के बाद ना मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हसन नवाज़ को थोड़ा सा अपनी बैटिंग के ऊपर ना मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। वो उसको ना बैटिंग इन अ वे और प्लस वो जो एक होता है ना मैच सिनेरियो क्या है वो रीड आउट करने की ना हसन नवाज़ को अभी ज़रूरत है। ऑब्वियसली यंग है, 23 मेरा ख्याल है 23-24 साल की उम्र होगी, ज़्यादा तो नहीं है। तो उसे ना वो अभी ये जो रीडिंग है ना मैच की वो थोड़ा उसमें भी फंस रहा है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि उसकी बैटिंग में तो शायद इतना ज़्यादा फ्लॉ ना हो, लेकिन वो मैच रीडिंग उससे ठीक नहीं हो रही। स्पेशली ये जब वो मिडल ओवर्स में आता है ना या मिडल ओवर्स के एंड में या समथिंग, तो आते साथ वो जो एक आपको मार धाड़ चाहिए होती है जब आप उसे नीचे बैटिंग करवाते हैं लोअर मिडल ऑर्डर में, तो वहाँ पर वो सिंक इन नहीं कर पा रहा। IL T20 में भी ना उसको तकरीबन 4 एक मैचेस हैं जहाँ पर ऊपर चांस मिला है, जिसमें 2 में वो ठीक खेला है हसन नवाज़। ऑन एंड ऑफ अब चल रहा है ना। अब जो लास्ट मैच हसन नवाज़ खेला है वो खेला है नीचे 7वें नंबर के ऊपर, और वहाँ पर उसने एक तो खेला अच्छा, ऊपर से मैच फिनिश किया उसने। हसन नवाज़ के 3 छक्के बहुत इंपॉर्टेंट थे डेजर्ट वाइपर्स के लिए, तो वो मैच जीते हैं अपना जो लास्ट है। हसन नवाज़ ने कुछ 40+ रन की, 40-45 रन की बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप लगाई है नीचे। तो ये आपको ये बताता है कि लड़के के अंदर ना टैलेंट है, छक्के मारने की एबिलिटी भी है, स्किल सेट भी है, शॉट्स भी अच्छे खेल लेता है, फंसता भी नहीं है। वो एक होता है ना कि कुछ बॉलर्स होते हैं जो स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस जाते हैं, कुछ पेस के अगेंस्ट, वो दोनों के अगेंस्ट नहीं फंसता। उसने 3 छक्के जो मारे हैं उसमें से एक छक्का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारा है जिसने पकड़ा हुआ था बाकियों को, ठीक है। 2 छक्के उसने पेसर को मारे हैं। तो वो स्पिन और फास्ट दोनों को अच्छा खेल लेता है। प्रॉब्लम उसको आती है कि जब वो आता है ना बैटिंग करने की मिडल ऑर्डर में, वहाँ ना उसे समझ नहीं आती कि मैंने चलना कैसे है। मैं शुरू में कुछ सिंगल डबल करूँ या मैं आते साथ मारूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा एलिमेंट गेंद के पुराना होने का भी होता है, ठीक है। वो भी उसे थोड़ा सा अपनी जो पावर हिटिंग है अगेंस्ट, आप कह लें कि एन ओल्ड बॉल, मैं बात कर रहा हूँ थोड़े बड़े लेवल की जो क्रिकेट है उसमें, मैं ये छोटे नीचे के लेवल की क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। क्योंकि हसन नवाज़ का प्रॉब्लम यही हुआ ना कि हसन नवाज़ को जब हमने इंटरनेशनल टीम में स्टार्ट करवाया तो हम उसे ऊपर से लेकर नीचे आए हैं। नीचे से हम उसे ऊपर लेकर नहीं गए, हम उसे ऊपर से लेकर नीचे आ गए हैं। ऊपर अब डिफरेंट सिनेरियो होता है। आपने उसे ओपनर खिलाया, उसने न्यूजीलैंड में सेंचुरी मारी। PSL में वो नंबर 4 पर खेला, उसने वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमने उसे नंबर 4 पर चांसेस दिए, नंबर 4 पर उसकी परफॉर्मेंसेस ठीक थी। हमारा हसन नवाज़ का ना, हमने सबसे बड़ा जो ख़राब काम किया है हसन नवाज़ के साथ वो ये है कि हमने उसका बैटिंग जो ऑर्डर है ना या बैटिंग नंबर है वो जो चेंज किया वो नहीं करना चाहिए था। और हमने किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये चीज़ें ट्रायल करने वाली, टेस्ट करने वाली होती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर आपने हसन नवाज़ की चीज़ों को, या आप उसे चाहते थे कि वो कुछ और नंबर्स पर बैटिंग करें या समथिंग लाइक दैट, तो वो काम आपको करना चाहिए था डोमेस्टिक के T20 टूर्नामेंट में। नेशनल T20 हो गया, PSL हो गया, इसमें कहीं पर हमने अनफॉर्चुनेटली उस जगह के ऊपर हसन नवाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पर रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें लेकर आ पाती हैं। मतलब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको उठाकर डालते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि भाई एक्सपेरिमेंट हमने इसके साथ करनी है, ये रिजल्ट्स हैं, इसके हिसाब से ये इन नंबरों के ऊपर ठीक बैटिंग कर पाएगा। हमने हसन नवाज़ के साथ उल्टा किया, हमने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर हम उसको उठाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में डाल देंगे। अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ऊपर खेले, मिडिल ऑर्डर में खेले, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ यह है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आपकी इस एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से मार खा गया, कॉन्फिडेंस शैटर हुआ।
बैटिंग जो है वो उसके ऊपर टोल पड़ा। तो अब ये मेरा प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के करताओं धरताओं से, कप्तान हो गया, हेड कोच हो गया, सेलेक्टर्स हो गया, कि यार कुछ तो अकल से काम लिया करें। एक्सपेरिमेंटेशन होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप रिफाइंड प्रोडक्ट डालते हैं। आपने अपना रिफाइंड प्रोडक्ट उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन की इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर उसे आपने टीम से बाहर कर दिया। आई रियली होप कि अब देख लें IL T20 में हसन नवाज़ की को, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस है। ठीक है, कुछ बीच में उसने ग्लिम्सेस वही दिखाए हैं कि वो एक बड़ा तगड़ा किस्म का पावर हिटर है। एक मैच भी उसका मैंने आपको बताया कि लास्ट मैच उसने जितवाया है अपनी टीम को, लेकिन हसन नवाज़ को ये चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी, ये इशू है। एक आधे मैच महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आपने एक मैच जितवा दिया तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, नहीं करेगा। ये बाकी सारे हमारे पिछले जो एक्स क्रिकेटर्स, वो अभी जो करंटली स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, वो भी तो यही करते हैं, 6 महीने में एक आधा मैच जितवा देंगे आपको, 6-8 महीने में एक परफॉर्मेंस दे देंगे। तो फिर इनमें और हसन नवाज़ में क्या फ़र्क हुआ? तो हसन नवाज़ को कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, वो एविडेंट है। मैच रीडिंग उसमें, या सिनेरियो मैच की क्या सिचुएशन रीडिंग, वो उसमें वो डेफिनेटली राइट एट द टॉप होगी कि मैं अभी अगर मैं इस ओवर में जाता हूँ तो मैंने कैसे खेलना है, इस ओवर में जाता हूँ तो कैसे खेलना है, विकटें कितनी गिरी हूँ तो मैंने किस तरीके से अपनी बैटिंग को लेकर चलना है। ये छोटी छोटी करके काफ़ी चीज़ें हैं जो हसन नवाज़ को अब सीखनी होंगी, और ये इसके पास आइडियल प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई, ये T20 लीग्स हो गई जहाँ पर उसे साइन अप किया जा रहा है, ये आइडियल जगह है ये सारा कुछ सीख कर इम्प्लीमेंट करने की। और डेफिनेटली उसके पास मौके भी आएंगे। ये BPL में सीखेगा, IL T20 में अपने आप को ग्रूम ही करना है ना, तो इन्हीं जगहों के ऊपर रहकर वो अपने आप को ग्रूम कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।